हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरी गोल्ड का 7th यूनिट द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी की मदद करते हो, या फिर आपको कैसा महसूस होता है जब अपनी चीज़ें आप दूसरों के संग शेयर करते हो? रीड दिस प्ले। इस प्ले के ज़रिए हम ये जानेंगे कि एक जो ट्री है उसको कैसा महसूस हुआ एक लड़के की मदद करके। Narrator: Once there was a tree, and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो एक पेड़ था, वो एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। रोज़ वो लड़का उससे मिलने आता और उसकी कंपनी यानी उसका साथ को एंजॉय करता। ट्री: Come here, my boy. Come and climb up my trunk and swing from my branches. तो वो कहता कि लड़के मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पे झूला झूलो। बॉय: द स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आह व्हाट फन। तो लड़के को खूब मज़ा आता। ट्री: आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल्स। तो पेड़ कहता कि अगर तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खा सकते हो। बॉय: ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। तो जब वो सेब को खाता तो कहता कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। नरेटर: When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give it shade, but time went by. तो जब लड़का थक जाता तो वो पेड़ के नीचे ही सो जाता और पेड़ खूब खुश होता जब वो अपनी छाया में उसको सोने देता। लेकिन समय बीतता गया एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। समय बीतता गया और लड़का जो था वो बड़ा हो गया और वो वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। और अब पेड़ जो है वो अक्सर अकेला रहता। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद, एक दिन एक लड़का जो था वो वापस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। ट्री: कम माई बॉय, कम क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। और पेड़ ने कहा, आओ मुझ पर चढ़ो और मेरी टहनियों पे झूला झूलो। बॉय: आई एम टू बिग टू क्लाइंब दैट एंड प्ले. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? तो लड़के ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत बड़ा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ट्री: आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। तो ट्री ने कहा, नहीं मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। मेरे पास तो बस ये पत्तियाँ हैं और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। तो तुम इन सेब को तोड़ लो और जाके बाज़ार में बेच दो, इससे तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे। नरेटर: द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड दम अवे। और लड़के ने खुशी खुशी वो सारे सेब तोड़ लिए और उनको वहाँ से ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। ट्री अभी भी बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन जो लड़का था वो काफ़ी समय के लिए दूर हो गया था, जिससे जो ट्री था यानी पेड़ था वो दुखी हो गया था। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय। एक दिन लड़का फिर वापस आया और जो ट्री था वो फिर खुश हो गया। ट्री: कम बॉय, कम क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो पेड़ ने कहा, आओ लड़के आओ, मेरे ऊपर चढ़ो और मेरी टहनियों से झूला झूलो और मेरे जो एप्पल्स हैं उन्हें खाओ और यहाँ पर बैठकर अपने आराम करो। और वो बहुत खुश हो गया। बॉय: आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस? तो लड़के ने कहा, नहीं मुझे बहुत काम है और मेरे पास समय नहीं है कि मैं पेड़ पर चढ़ूँ। मैं शादी करने जा रहा हूँ और मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं अपनी पत्नी और बच्चों को रख सकूँ। तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री: I have no house, but you may cut off my branches and build a house. मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस यानी टहनियाँ काट सकते हो और घर बना सकते हो। नरेटर: So the boy cut off the trees and branches, carried them away to build a house. तो लड़के ने पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली और ले गया और उसने अपना घर बना लिया। The tree was very happy.
पेड़ बहुत खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन इस बार भी लड़का उससे काफ़ी लंबे समय के लिए दूर हो गया और पेड़ जो था वो फिर से दुखी हो गया. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. थोड़े समय बाद लड़का वापस आया. कुछ सालों के बाद जब लड़का वापस आया तो पेड़ जो था वो बहुत खुश था, लेकिन अब वो बहुत मुश्किल से बात कर पा रहा था क्योंकि लड़का जो था वो जवान हो गया था. ट्री, कम माई बॉय, वॉट कैन आई डू फॉर यू. तो ट्री ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई वॉन्ट टू बोट टू टेक मी अवे. कैन यू गिव मी अ बोट. तो उसने कहा, मैं अपनी एक बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे एक नाव की आवश्यकता है. क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो. ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक. तो ट्री ने कहा, मेरे पास तो अब बस ये ट्रंक ही बचा है, तना ही बचा है. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. तो तुम मेरा ये तना जो है काट लो और उससे एक नाव बना लो. देन यू कैन सेल अवे. तब तुम तैर के जा सकते हो. Narrator, the young boy cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. और उस लड़के ने उसका ट्रंक काट के एक बोट बना ली और जो पेड़ था वो केवल अकेला रह गया और उसके पास क्या बचा, केवल स्टम्प बचा. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. बहुत समय बाद वो लड़का वापस आया. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम. अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, मतलब वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन पेड़ ने उसे फिर भी पहचान लिया. रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू. तो उसने कहा, दोस्त, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मुझे तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है. माई एप्पल्स आर गॉन. मेरे सारे सेब भी चले गए हैं. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल. तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरे दांत जो हैं अब मेरे लिए इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं सेब नहीं खा सकता. ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन. यू कांट स्विंग ऑन देम. तो ट्री ने कहा कि मेरी जो टहनियाँ हैं वो भी चली गई हैं, तो तुम अब झूला भी नहीं झूल सकते. ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस. तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं टहनियों पे झूलूँ. ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन. यू कैन नॉट क्लाइम. मेरा ट्रंक भी चला गया है तो तुम अब उस पर भी नहीं चढ़ सकते. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम. तो ओल्ड मैन ने कहा, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, उस पर मैं चढ़ नहीं सकता. ट्री, आई एम सॉरी, आई विश आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. तो पेड़ ने कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हें कुछ देना तो चाहता हूँ पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी. तो उसने कहा, मैं बस अब स्टम्प बचा हूँ और मुझे माफ़ कर दो. ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन. तो उसने कहा, प्यारे पेड़, तुमने तो मुझे हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच. लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. मुझे बस एक शांतिपूर्वक जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ के आराम कर सकूँ. ट्री हैप्पीली, वेल, एन ओल्ड स्टैम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन. कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट. तो पेड़ ने कहा खुशी से कि हाँ, ये स्टैम्प जो है तुम्हारे बैठने और आराम करने के लिए अच्छा है. आओ मेरे दोस्त, बैठ जाओ और आराम करो. नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी. और बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया. पेड़ भी अब खुश हो गया था. तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया. न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. स्विंग, स्विंग माने होता है झूलना. डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट. प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना. ट्रिप, जैसे कि किसी ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिप. सेल माने होता है बोट जो है वो पानी में सेल करती है यानी तैरती है. स्टम्प, स्टम्प होता है जो तने का नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम स्टम्प कहते हैं. और रिकॉग्नाइज यानी पहचानना. रीडिंग इज़ फन. हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. तो जो लड़का था वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था. द आंसर, द बॉय क्लाइंब द ट्रंक ऑफ द ट्री, swung on its branches, ate its fruits and slept under its shade. तो लड़का जो है पेड़ पर चढ़ता था
और उसकी ब्रांचेस पे झूला झूलता था, उसके फ्रूट्स खाता था और उसकी शेड में यानी उसकी छाया में आराम करता था, सोता था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी? तो पेड़ ने किस प्रकार लड़के की मदद करी पैसा कमाने में? The tree told the boy to pluck all the apples and earn money by selling them in the market. तो पेड़ ने उससे कहा कि बेटा तुम मेरे पेड़ के सारे सेब जो है तोड़ लो और उससे तुम बेचकर मार्केट में पैसे कमा सकते हो। क्वेश्चन 3, what did the boy make with the branches of the tree? तो लड़के ने पेड़ की ब्रांचेस से क्या बनाया? The answer, the boy made a house with the branches of the tree. तो लड़के ने पेड़ की ब्रांचेस यानी टहनियों से एक घर बनाया। What did the boy make with the trunk of the tree? पेड़ के ट्रंक से लड़के ने क्या बनाया? The boy made a boat with the trunk of the tree. लड़के ने पेड़ का जो ट्रंक वाला पार्ट था उससे एक नाव बनाई। How was the stump of the tree useful? तो पेड़ की जो स्टंप है वो किस तरह से लाभदायक थी? The answer, the stump of the tree proved to be useful by offering the old man a peaceful place to sit and rest. तो जो पेड़ का स्टंप वाला पार्ट बचा था वो इसलिए लाभदायक था क्योंकि पेड़ ने उसे ऑफर किया था उस बूढ़े व्यक्ति को कि वह एक शांत जगह पर बैठ के आराम कर सकता है। Why is the play called the Giving Tree? तो इस नाटक का नाम द गिविंग ट्री क्यों था? Answer, the play is called the Giving Tree because the tree always gives something or the other to the boy to make him happy. तो इस जो प्ले है इसका नाम गिविंग ट्री इसलिए था क्योंकि जो पेड़ है वो उसको हमेशा कुछ ना कुछ देता था और जिससे उसे खुशी मिलती थी। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और अगर पसंद आए चैप्टर तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।